वाशिंगटन में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। वजीर आजम का इंसदादी दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में पाक अमरीका ताउन बढ़ाया जाए। वजीर आजम की अमरीकी कंपनियों को IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के साथ टैरिफ मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने अमरीका के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वजीर खारिजा मार्को रूबियो भी शरीक हुए। Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. भारत से जंग जीत ली, अब भारत से तमाम तस्फिया तलब मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। कहा उन्होंने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने पाकिस्तानी शहरों पर जारहियत की। इस पर पाकिस्तान ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज तारीख में सुनाई देगी। पाकिस्तान ने भारत के 7 जंगी जहाज मार गिराए। पाकिस्तान जंग जीत चुका था, मगर ट्रंप की मदाखलत पर जंग बंदी कबूल की। ट्रंप मदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग होती, जिसके नताइज तबाहकुन होते। सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी को जंगी इकदाम समझेंगे। कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा एक रोज़ ख़त्म होगा। माहौलियाती तब्दीली और दहशतगर्दी से पाकिस्तान के नुकसानात का भी जिक्र किया। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चीन पाकिस्तान मुआशी कॉरिडोर के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग के विजन की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा फ़लस्तीनियों से तवील नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। ट्रंप से इस्लामी मुल्कों के नुमाइंदों की मुलाकात से गाज़ा में जंग बंदी की नई शमा रोशन हुई है। कतर पर हमले की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा इसराइल का रवैया एक गुंडा रियासत का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की लॉबी में भारतीय खातून सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर 2 टोक जवाब दिया कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सबसे बड़ी सुबकी। जनरल असम्बली में शुरका की अक्सरियत ने हूटिंग करके इस्राइली वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के वफूद ने इस्राइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया, इजलास से वॉकआउट किया। जनरल असम्बली के मुंतज़िम ऑर्डर पुकारते रह गए। हॉल तकरीबन खाली हो गया। खाली कुर्सियों से खिताब में नेतन्याहू ने कहा अगर हमास हथियार डालकर बकिया यरगमालियों को रिहा कर दे तो जंग रुक सकती है। जंग बंदी के बाद गाज़ा पट्टी में सिक्योरिटी का इंतजाम इसराइल के पास होगा। नेतन्याहू के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर इसराइल मुखालिफ एहतजाज, फ़लस्तीन के हक में नारे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से दुनिया भर में जो मुखालिफत समेटी है, उसका इजहार अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में साफ नजर आया। हज़ारों मकतूल फ़लस्तीनियों के मुल्ज़िम नेतन्याहू जनरल असम्बली से खिताब के लिए डाइस पर आए तो इजलास में शरीक मुस्लिम ममालिक समेत दुनिया के बेशतर सरबराहान मुमलिकत तकरीर का बॉयकॉट करके असम्बली हॉल से बाहर चले गए। नेतन्याहू तकरीबन खाली हॉल में मौजूद चंद लोगों के सामने काफ़ी देर तक बोलते रहे। इसराइली वज़ीर आज़म का खिताब खत्म होते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिताब का ऐलान हुआ।
शहबाज शरीफ हॉल में दाखिल हुए। नेतन्याहू का खिताब को बॉयकॉट करके चले जाने वाले दुनिया भर के नुमाइंदे भी शहबाज शरीफ के साथ वापस हॉल में चले आए। शहबाज शरीफ खिताब के लिए डाइस पर आए तो हॉल तालियों से गूंज उठा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब से पहले नेतन्याहू को झटका। अमरीकी सदर ट्रंप ने कह दिया कि इसराइल को मगरबी किनारे को ज़ब्त करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा, बहुत हो गया, अब रुकने का वक्त है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने बताया कि गजा मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। गैर कमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक गजा में जंगबंदी के बाद वहाँ अबूरी क़यादत साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर संभालेंगे। इस तजवीज़ को अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा, खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल है। BBC के मुताबिक बाद में गजा का कंट्रोल वापस फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया जाएगा। इसी दौरान टोनी ब्लेयर के दफ्तर ने बयान जारी किया है कि वो किसी ऐसी तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे जिससे गजा के अवाम को बेदखल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंद करवा के जनूबी एशिया में बड़ा सानहा होने से रोक दिया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की दलेराना और फैसलाकुन क़यादत को सराहते हुए कहा कि सदर ट्रंप की बदौलत पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी की काविशों को भी सराहा। न्यूयॉर्क में मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने और इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सदर ट्रंप के कोर्ट पर लगी जंगी जहाज की पेन पर सोशल मीडिया सारिफीन में बहस छिड़ गई। कुछ सारिफीन ने कहा ट्रंप ने ये पेन पहनकर मोदी को पैगाम देने की कोशिश की है। बाद सारिफीन ने कहा कि वो इसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के एतराफ़ के तौर पर देख रहे हैं। एक भारतीय सारिफ ने मोदी को टैग करके लिखा कि ये बहुत बड़ा पैगाम है। व्हाइट हाउस ने वजाहत की है कि ट्रंप ने तुर्क सदर उर्दवान के साथ मुलाकात के लिए कोर्ट पर F-22 रैप्टर जहाज की सोने से बनी पेन लगाई थी। शहबाज शरीफ से पहले ट्रंप ने उर्दवान से मुलाकात की थी। खेलों में सियासत लाने का इल्जाम साबित हो गया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को ICC ने कसूरवार करार दे दिया। सूर्य कुमार पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्य कुमार यादव के खिलाफ ICC ने कार्रवाई की। PCB ने ICC को लिखे खत में शिकायत की थी कि सूर्य कुमार 14 सितंबर को मैच के अख्तिताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्य कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था। उन्होंने खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया। भारत ने ICC के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। ICC मैच रेफरी ने साहबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन और हारिस रऊफ के 6-0 के इशारे पर समात की खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दोनों क्रिकेटर्स को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकब करार दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सूर्य कुमार यादव और दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के खिलाफ सजाओं का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द करेगी। ICC मैच रेफरी के सामने पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ का एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में अपने सेलिब्रेशन के अंदाज का भरपूर दिफा। दोनों प्लेयर्स के खिलाफ भारत की दरख्वास्त पर रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत की। ज़राए के मुताबिक साहिबजादा फरहान ने कहा कि उन्होंने गन सेलिब्रेशन में किसी को टारगेट नहीं किया। पख्तून रिवायात में खुशी मनाने का एक अंदाज है। दौरान समाअत हारिस रऊफ से मैच रेफरी ने कहा कि आपका इशारा शायद किसी और चीज़ की तरफ था, आपने इशारा बार बार क्यों किया? हारिस ने कहा कि वो सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं। ज़राए के मुताबिक हारिस ने रेफरी से पूछा कि 6-0 का मतलब क्या है। इस पर मैच रेफरी खामोश हो गए। दूसरी जानिब 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी ICC ने सूर्य कुमार यादव केस का तफसीली फैसला जारी नहीं किया। भारतीय कप्तान कल ICC रेफरी के सामने पेश हुए थे। ज़राए का कहना है गन सेलिब्रेशन करने पर साहिबजादा फरहान को सजा न मिलने का इम्कान है, जबकि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और हारिस रऊफ पर जुर्माना हो सकता है।
41 बरस बाद पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहली बार मध्य मुकाबल। रिवायती हरीफों के दरमियान फैसला कुन मार्का इतवार को दुबई में होगा। पाकिस्तान ने 2 मरतबा ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत 8 मरतबा यह एजाज हासिल करने में कामयाब रहा। एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने आज आराम किया, कल प्रैक्टिस करेंगे। एफपीआर ने टैक्स गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का मुतनाज़ कॉलम हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनी खुसूसी जायजा कमेटी ने यह कॉलम हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ कॉलम पर अवामी एतराज़ात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन एफपीआर शामिल थे। टैक्स हदफ पूरा ना हुआ, IMF का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में एफपीआर की IMF को ब्रीफिंग। बताया कि रवा माली साल सैलाब के बायस टैक्स हदफ हासिल ना हो सका। एक वजह अदालती मुकदमात भी हैं। 250 अरब से ज़्यादा के टैक्स केसेस इल्तवा का शिकार रहे। टैक्स मुकदमात में ताख़ीर से 3 खरब से ज़्यादा का सहमाही हदफ भी खतरे में है। मुआशी सरगर्मियाँ भी सुस्त रहीं। एफपीआर के लिए 12 खरब 9 अरब रुपये का टैक्स हदफ था, जबकि एफपीआर ने 11 खरब 74 अरब रुपये हासिल किए। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है गर्दिशी कर्जा वबाल जान है। हुकूमत ने इसका हल अवाम के सामने रखा। इस्लामाबाद में सहाफ़ी से गुफ्तगू के दौरान अवैस लगारी ने कहा कि PTI के दौर में गर्दिशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में कमी लाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख 7 दिन 100 इंडेक्स 1,62,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार का अख्ताम 2,976 पॉइंट इजाफे के बाद 1,62,257 पॉइंट्स पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के तारीखी सतह अबूर करने पर इज़हार मुसरत। कहा स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी के एतमाद का मज़हर है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न है। नवाज शरीफ को जिनेवा के अस्पताल से फारिग कर दिया गया। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 7 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहे, जहां उनका दिल के हवाले से प्रोसीजर हुआ। उनका इलाज उसी सर्जन ने किया जो गुज़िश्ता कई बरसों से नवाज शरीफ का इलाज कर रहा है। अब वो तंदुरुस्त हैं और अपने बेटे हसन नवाज और डॉक्टर अदनान के साथ होटल में मौजूद हैं। दरिया चनाब और सतलुज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम ना हो सका। दर्जनों बस्तियाँ अब भी जेर आब। उच शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन के डेरे घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतज़िर। नौराजा भट्टाबंद के शिगाफ की मरम्मत का काम जारी। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 14वें रोज़ भी बंद। सैलाब से मुतासर सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी। रहीम यार खान, बहावलनगर और बहावलपुर का वसी रकबा मुतासर नुकसानात के सर्वे का आगाज़ कर दिया गया। ठट्टा में कच्चे के मजीद कई देहात जेर आब। सैकड़ों एकड़ पर चावल, कपास, केले और पपीते समेत कई फसलें शदीद मुतासर। मकीनों की हिफाजती बंद और महफूज मकामात पर मुंतकिली। साहिली इलाकों के माहीगीर और किसान पानी की किल्लत खत्म होने पर खुश। जाम शुरू में उनरपुर, यूनियन काउंसिल शाह वैस और कच्चे के देहात में पानी का दबाव बढ़ने लगा। नवाबशाह सकरन मट मंगली हिफाजती बंद के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल, देहात पानी में घिर गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। महकमा सेहत से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज़ को पैसे खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। वज़ीर आला का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर खुशी का इजहार। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट की फ़ीस $10,000 मुकर्रर करने का फैसला। कराची की तमाम सड़कों की मुरम्मत या तामीर नौ की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। सड़कों की तामीर से मुतालिक इजलास में कहा हालिया बारिशों से अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों के साथ निकासियात का निज़ाम भी बनाया जाए। KMC और टाउन्स महकमे बल्दियात की निगरानी में स्कीमें तैयार करें। सिंध काबीना में नया अरकान की हल्फबर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने रुकने सूबाई असम्बली इस्माइल राहू से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, सूबाई वज़रा, अरकान सूबाई असम्बली और दीगर शख्सियात शरीक हुए।
जामिया कराची ने जस्टिस तारिक महमूद बल्क काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा और डिग्री मनसूख कर दी। जामिया कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक महमूद कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे। तालिब इल्म पर गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल की पाबंदी आयद। तालिब इल्म को किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिले और इम्तहानात देने से भी रोक दिया गया। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद काबिज भारतीय सरकार ने पहले कर्फ्यू लगाया, फिर मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचक को इश्तियाल अंगेजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज़ पहले रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर जेनजी सड़कों पर निकली थी। मुश्तरक मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात बीजेपी के दफातर को आग लगा दी थी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया था, मुजाहिरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। पाकिस्तान का कहना है कि सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये वाक़या तकाज़ा है कि भारतीय हुक्काम एहतजाज दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम जजमेंट्स फाड़ कर फेंक नहीं सकते। आप बताएंगे कहाँ है मिसिंग पर्सन? क्या वो अफगानिस्तान की जेल में है? वो जिंदा है या मर गया है? जिसको मर्जी आप भेज दें, सिर्फ आकर समझा दें कि मिसिंग पर्सन कहाँ है। लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत ने लापता शहरी की बाजियाबी से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नुमाइंदा वजारत दिफा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकीन करें वो किसी को खाएंगे नहीं। 7 साल से जजमेंट दी हुई है, जब अदालत बुलाती है तो सब अफसर नाराज हो जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी को तो अदालत को समझाना है कि हो क्या रहा है। आज तक कोई अदालत को नहीं समझा सका। किसी स्टेज पे ये मामला क्रिमिनल कार्रवाई की जानिब जाएंगे। ये तो पार्लियामेंट का काम है, जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शकील मेमन ने कहा कि मरीम नवाज उनके लिए हद दर्जे काबिल एहतराम है, लेकिन उनके अल्फाज सख्त थे। सियासी जुमले हमें सोच समझ कर कहने चाहिए। सबको मालूम है 2024 के इलेक्शन के नताइज सिंध के क्या थे और पंजाब के क्या थे। अगर सिंध के हालात का मुकाबला करना है तो इलेक्शन में आवाम के वोटों से करें। सूबाई वजीर ने यह भी कहा कि बिलावल ने विफाक से सैलाब से मुतालिक बात की, किसी सूबे की बात नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप लाहौर आएं, हम आपको दिखाते हैं कि पंजाब में क्या काम हो रहा है ताकि आप भी सीख सकें। पंजाब के किसानों और गंदम पर दुख का इजहार करने से पहले सिंध अपनी गंदम की तलब पूरी कर ले। पंजाब में गंदम सरप्लस है और सिंध को खसारे का सामना है। मरीम नवाज पंजाब में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दे रही हैं। इसकी तकलीफ सिंध हुकूमत को क्यों हो रही है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि गंडापुर इदारों के साथ है या दहशतगर्दों के साथ, वाज़ेह पॉलिसी दें। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मसला है, ये जलसा करने का मौका नहीं। जलसों से बानी आज़ाद नहीं होंगे। जलसा टैक्स अदा करने वालों के पैसों पर बोझ है। जलसे के लिए लोगों को किराए पर लाया जाएगा। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा तालिबात से खुसूसी निशस्त में सवालात के जवाब दिए। वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात की। तलबा और असातिज़ा का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज के लिए खिराज तहसीन। तलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर आज़म। शुरका का कहना था कि DGISPI से गुफ्तगू में डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के बारे में आगाही मिली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कतर में मुज़ाकराती टीम पर हमला अमरीका की ईमा पर हुआ। अमरीका की सरपरस्ती में इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मज़लूमों के हक में बात करने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है, फ़लस्तीनियों को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान आपके शाना बशाना खड़ा है। तवाना आवाज़ बनकर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ते रहेंगे। गवर्नर सिंध ने सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले फ़लस्तीनी तलबा से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि हालिया सैलाब में डॉक्टरों ने भी मुतासिरीन की भरपूर मदद की है, जो काबिल सताइश है। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स हुकूमती मावनत के बगैर माहिरी खिदमत फराहम कर रहा है।
गजा पर इसराइली हमले जारी। गजा सिटी के जनूब मगरबी इलाके में रिहायशी ब्लॉक धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। खान यूनिस में भी बमबारी। मगरबी गजा के इलाके अल-शाती में इसराइली फजाई हमले में मुतादिद शीख और बच्चे जख्मी हो गए। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के इलाके बेत अल-हनून को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ट्रंप का भारत को एक और धचका। अमेरिका ने दवा बनाने वाली कंपनियों पर 1 अक्टूबर से 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ये टैरिफ सबसे ज़्यादा भारत को मुतासिर करेगा क्योंकि भारत ही अमेरिका को सबसे ज़्यादा हर साल $10 अरब से ज़्यादा की दवाएं बरामद करता है। अमेरिका ने किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज़ पर 50%, फर्नीचर पर 30% और हैवी ड्यूटी ट्रकों पर भी 25% टैरिफ आयद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइली खुफिया एजेंसी की क्लाउड स्टोरेज और बाज़ AI सहूलियात तक रसाई खत्म कर दी। बरतानवी अखबार की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी फलस्तीनियों की निगरानी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर इस्तेमाल कर रही थी। ज़राए के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइली हुकाम को आगाह किया कि इस निगरानी का मंसूबा कंपनी की शराइत की खिलाफ वर्जी है। गुलकारा नाहिद अख्तर को सालगिरह मुबारक। यादगार फिल्मी और मिली नगमे गाने वाली नाहिद अख्तर 69 बरस की हो गई।